तकरीबन हर गुरुद्वारा साहिब विखे प्रवेश करदियां सामने सानू वो शब्द लिखिया मिलता है जो अमृत वेले उस अस्थान ते प्रकाश करके हुक्मनामा आया हुंदा है। आप समूह संगत इस गल तो भली भांत जानू हो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी शब्द ये केवल लफ्ज अखरां दा जोड़ नहीं। जदों सतगुरु शब्द की गल करते ने ते उस विच शब्द नूं सरोता भी कहंदे ने ते शब्द नूं वेखण वाला दृष्टा भी कहंदे ने। फिर बेनती है, गुरु साहिब जी का एक बचन है, ए मन मत जाने खर दूर है सदा वेखा दूर। ए मन मत जाने खर दूर है सदा वेखा दूर। सद सुनदा सद वेखदा। फिर बेनती, कले असी सरोते नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते ने कि ओ पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु वो सुनदा भी है ते वो पेखदा भी है, वो सरोता भी है ते वो दृष्टा भी है। ए मन मत जाने खर दूर है सदा वेखा दूर। सद सुनदा सद वेखदा ते नाल महाराज कहते ने शब्द रहा भरपूर। जेदा सुनदा भी है ते पेखदा भी है। इसनूं होर डूंघाई नाल देखिए, शब्द नरजिंद लफ्जां दा अखरां दा जोड़ नहीं। शब्द आप ब्रह्म है। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च मैं एक बार अर्ज की सी, जिथे अखरी शब्द का जिक्र किया है उथे गुरु ग्रंथ साहिब ने उस शब्द दे वल भी हवाला किया इस अखरी शब्द नाल कि जिस शब्द नूं अखरां नाल बयान भी नहीं किया जा सकता। उंज बाणी अनुसार शब्द ही उत्पत्ति करदा है, शब्द ही पैदा किते कोई नूं अभेद कर दिंदा है ते शब्द ही इहनूं फिर पुनर सुरजीत कर दिंदा है, पुनर सिरजना कर दिंदा है। इहदे लई तीन शब्द दास ने एक बार वरते सन, सिरजन, विसिरजन ते पुनर सिरजन। सिरजदा है फिर लय कर दिंदा है, फिर पुनर सिरजन कर दिंदा है। इहनूं सतगुरु ने एक तुक विच कह दिता, उत्पत परलो शब्दे होवे। उत्पत्ति और परलो लय होना, शब्दे ही फिर ओपत होवे। फिर क्या, पहला उत्पत्ति क्या, फिर परलो क्या, फिर शब्द वरत्या। इहदा मतलब शब्द राही ही रचिया जांदा है, शब्द राही लय हुंदा है ते शब्द ही दोबारा फिर रचना कर दिंदा है। ते गुरु साहिब जी ने एक बख्शिश की, उस अगम्मी ज्ञान नूं जो भगत साहबाना दे गुरु साहबाना दे तुर हिरदे ते प्रकाशित होया। मेरी फिर बेनती सुनियो, मैं रब्बी ज्ञान क्या है, तुर ज्ञान क्या है, क्योंकि शब्दां दी अखरां दी रीस करके लोग कविता रच सकते आ, पर वो कविता जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द की बराबरी कदी नहीं कर सकेगी। क्योंकि रीस नाल शब्द मेहरबान दा सुखमनी साहब कदी देख, चलो मैं इशारा नहीं करा, ठीक कर आवाज बई, मेहरबान की रचना पढ़ते आम तौर। फिर मेरी बेनती, मैं इस करके नहीं भी कच्ची बाणी पढ़न का जिक्र कर रहा, सिर्फ जे स्टडी के तौर पर जो मैं वेखना, कई बार जिस बंदे ने बाणी नहीं पढ़ी उन्होंने भुलेखा पै जाता है, क्योंकि शब्दावली वो पिंगल वो छंदाबंदी हो, पर उन्होंने पढ़ के थोड़े जे पेज पढ़न तो बाद पता नहीं मन चाया मना, जदों गुरु नहीं कह दिता कच्ची बाणी तू फिर पढ़ के लेना की, क्योंकि मन चाहता नहीं चलो वेख लीए कोई गल करनी पै जाती। हुण इस शब्द का बराबरी कोई अखरां नाल कविता रच के करे ते इस पंजाब की धरती विच कई ऐसे लोग उठे जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दे रब्बी ज्ञान दे तुल अपनी झूठी रचना नूं बराबरता देण दा यतन किया। पर सच्चाई तां सच्चाई है, जिहड़ी सुगंधी असली फुल विच आउणी है, आ सुगंधी है इन्हां फुल्लां विच थोड़ा जणी जिहड़े इन्ने चमकदे पए हैन तां फुल ही ना, भुलेखा तां फुल्लां दा पांदे ने। ये साडियां अखां नूं प्रभावित करनगे, रंग देणगे, पर सानू फीलिंग नहीं देणगे। अखां नूं प्रभावित करनगे क्योंकि रंग बड़ा सोहना है, पर जेड़ी अंदर दा सानू
ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਨਾਸਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਲਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਆਪ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਾਠ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਆ ਤਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ 135 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 135 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲੋ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 1170 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਿ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਲੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪਏ, ਕਿਉਂ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਮਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅਜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 8ਵੇਂ, 9ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਆਪਣੇ 5 ਪੁਸਤਕ ਚੋਲੇ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ
कि मेरा वजूद मेरा शरीर है, ये शरीर इक्को वेले सिर्फ इक्को थां ते प्रकाशित होवेगा। मैं इहो जिहे गुरु नाल इहो जिहे शब्द नाल तुहानूं जोड़न लग्या, रहिंदी दुनिया तक इक्को वेले करोड़ां सिख इस गुरु दे दर्शन करया करनगे, इक्को वेले बस। ये साडे इतिहास ने लिखिया। ते जेड़े शब्द कहे सी तकरीबन मंजी साहब जदों कथा करने पहले प्रकाश की हर कथावाचक वो शब्द दोहरांदा है कि गुरु अर्जन साहब कहंदे बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज सुने सा पंथ। अगे भाई साहब लिख दिया अदब संग तब ग्रंथ तो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। उत्थे साडे इतिहास ने शब्द आवाज लिखिया है ते साडे पिंडां च अजे तक ये शब्द वरदे सन कि अमृत वेले बाबा जी ने जदों आवाजा दिता, साडे बजुर्ग कहंदे सन। हुक्मनामा शब्द बाद विच बनदा, अजकल बने, पहला शब्द सी सिर्फ आवाज, आवाजा, फिर ये शब्द आ गया वाक, फिर ये शब्द बन गया मुख वाक। हुण अजकल ये शब्द असीं हुक्म जां हुक्मनामा कहने आ, पर इहदी शुरुआत आवाज तो बनी है। आवाज ते बाणी पर्यावाची शब्द ने। वाणी संस्कृत असीं पढ़ने इहदा अर्थ भी आवाज ही है ना, ते वाणी झूठी भी हुंदी है ते वाणी सच्ची भी हुंदी है। सतगुरु ने इस नूं तद भाव रूप दे दिता, बाणी कह दिता, शब्द वाणी कह। असीं आनंद साहिब च बाणी नाल लफ्ज़ सच्ची भी पढ़ने आ ते बाणी नाल कच्ची भी पढ़ने आ। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, आवाज कच्ची भी है। ते आओ सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, कच्ची भी और सच्ची भी। पर उत्थे सतगुरु ने जदों कहा कि लेहो आवाज सुने सब पंथ, अदब संग तब ग्रंथ सो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। सुही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। जदों दास अज मत्था टेकन गया, मेरे मन सी कि अज जन्म दिहाड़े ते बोलना है। भाई साहब ने शब्द पढ़ के भी गए, गुज्जी छन्नी नाही बात गुरु नानक तुठा किन्नी दात। यदि भी थोड़ी जी अर्ज करांगा। ते महाराज अज माता जी दे स्थान ते साहिबजादियां दे आपने पढ़िया होना, जदों बुरज विच गए ते उत्थे लिखिया सी गुरु नानक साहब दे बचन, दोए दीवे 14 हट नाले, जेते जी तेते वणजारे, खुले खट हुआ व्यापार, जो पहुंचे सो चलन हार, धर्म दलाल पाए निशान, नानक नाम लाहा परवान, कर आए वजी वधाई, साच नाम की मिली वडाई। ये सारिया ने तुसी अज ठंडे बुरे ते हुक्मनामा पढ़िया होना। जिन्हां ने किते भी जाओ गुरुद्वारा साहब, मैं बेनती करांगा जरूर जो पवित्र शब्द लिखिया उन्होंने पढ़ो जरूर, वो सब लई इक्को जिहा है। हुण जदों असीं इत्थे मत्था टेकिया ते मेन कवाड़ दे सामने सतगुरु गुरु अर्जुन देव दा बचन सी, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्तां कै जाका सतगुरु पूरा। दो शब्द मैं ये तां कहा कि असी बाबा जी दा जन्म दिहाड़ा शहादत वाली थां ते मनाण आए हैं। हाल आप सब नूं पता है बाबा जी दा जन्म श्री आनंदपुर साहिब होया, पर अज एक गल पल्ले बन के लिजानी है आपां सारे कि जदों असीं अज गए ते अज सानू उस स्थान ते जन्म दिहाड़े बुरज वाले स्थान ते शहादत वाले स्थान ते गुरु ग्रंथ साहिब ने सानू केड़े बचन कमान वास्ते दिते। बड़ा सौखा जिहा हो जाएगा। मैं थोड़े जिहे दे अर्थ करने चाहना, क्योंकि असीं अज इत्थे जदों आए हैं जन्म वाले दिन, पहला है गुरु नानक साहिब दा ये सलोक है, दोए दीवे 14 हट नाले। मैनूं पता है कई साल पहला मैं सलोक की इत्थे कथा करके गया, मेरे जेहन च बिल्कुल भुलदा नहीं, जिन्ने साल हो गए ने आउंदे अजे तक भी किहड़े साल किहड़ी कथा कीती। हुण इत्थे गुरु जी कहंदे ने एक हुंदा है रहण वाला घर, एक हुंदा घर नूं चलाण वाला बाजार, सीधी गल, एक हुंदा बाजार, एक हुंदा घर। व्यापारी पुत्रां नूं पता है जिहड़े व्यापार करदे आ कि जिस बंदे दा बाजार खट्टी दुकान चलदी है ओदा घर हमेशा ही वसिया रहेगा, ते जेड़े बंदे दी दुकान चली गई चेते रखियो ओदा घर भी कई बारी चला जाता है। बाजार है ते दुकान है,
जे बाजार नहीं ते चेते रखियो वाहिगुरु, दुकान नहीं बाजार नहीं ते घर नहीं। गुरु साहब ने शब्द की वरते। लोग बाजार बनाते अजकल, चलो आ बिजली कैसी लाइट स्ट्रीट लगी है, दीवे बलते आ चानने, पर ये रात नूं है ना। महाराज कहते ने वो इंसान है, सानू उपदेश देंदे आ कि जिस धरती ते तू आया अज मत्था टेकन, एक गल समझ के जाई, तू इस संसार विच एक व्यापारी बन के आया है। ये संसार एक बाजार है। दिने सूरज चढ़दा है, ये दिन दा दीवा है। रात नूं चंद्रमा आउंदा है, रात दा दीवा है। ये दो दीवे ने।